और चलिए खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात करेंगे सबसे पहले राजधानी भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर देश विरोधी नारे लगाने वाला अब देगा तिरंगे को सलामी। जी हां, देश विरोधी नारे लगाने वाला अब कहेगा भारत माता की जय। इस वक्त की बड़ी खबर, मिसरौद के फैजान पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप भी था। एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत भी दी है। आरोपी को लेकिन आपको बता दें 21 बार अब तिरंगे की सलामी देनी होगी। महीने के पहले और चौथे मंगलवार को ये सलामी देनी होगी। थाने में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जिस तरह से देश विरोधी नारे फैजान ने लगाए थे, लेकिन अब देखिए सजा के तौर पर यहाँ पर आपको बता दें सलामी देनी होगी तिरंगे को। भले ही सशर्त यहाँ पर जो है आपको बता दें छूट मिल चुकी हो, लेकिन एमपी हाईकोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो आपको बता दें अब तिरंगे को सलामी देनी होगी। तो मिसरौद का फैजान जो कि देश विरोधी नारे लगाता था, एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत तो दे दी है, लेकिन 21 बार आरोपी को तिरंगे की सलामी देनी होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल भी जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए यहाँ पर सशर्त जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से एक अहम फैसला कह सकते हैं कि किस बार अब तिरंगे की सलामी भी देनी होगी, यानी कि सबक सिखाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से कोर्ट ने सजा दी है वो एक नज़ीर बनेगा उन लोगों के लिए जो देश विरोधी नारे लगाते हैं या दूसरे देशों के नारे लगा के भारत का अपमान करते हैं। देखिए, राजधानी भोपाल के मिसरौद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। यहाँ पे फैजान नामक युवक ने बीते कुछ महीने पहले देश विरोधी नारे भी लगाए थे और दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। देखिए, उस दौरान तमाम हिंदू संगठनों ने इस बात का विरोध दर्ज किया था कि फैजान नामक युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत विरोधी उसके दौरान नारे लगाते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन एक ऐसी सजा दी है जो तमाम लोगों के लिए नज़ीर बनती हुई दिखाई देगी। हाईकोर्ट ने उन्हें हर पहले मंगलवार महीने के और आखिरी मंगलवार को मिसरौद थाना क्षेत्र थाने में पहुंचने का उन्हें हिदायत दी है और वहां पे लगे झंडे को सलामी देने की बात की है और बाबा भारत माता की जय 21 बार बोलने की ये सजा दी है। और स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि अगर ये सजा को पूरी नहीं करते हैं तो जो जमानत जो मिली है वो जमानत रद्द कर दी जाएगी। भोपाल कमिश्नर को इस पूरे मामले में निगरानी रखने की भी बात की गई है हाईकोर्ट के द्वारा। उन्होंने भोपाल कमिश्नर को हिदायत दी है कि ये जो सजा दी गई है ये पूरी होनी चाहिए और इस बात की फैजान को भी ताकीद किया गया है कि अगर किसी प्रकार की भी कोताही बरती जाती है तो इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, भारत से जुड़ा हुआ जब मामला होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का ज़्यादा गंभीरता से इस मामले को लेते हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि देश प्रेम हम देखते हैं तमाम जो लोग हैं उनके दिल में बसता है। और ऐसे में जिस तरीके से देश विरोधी नारे लगाए थे फैजान के द्वारा और कहीं ना कहीं लोगों के दिल को भी आहत किया था, मन को भी आहत किया था और ख़ास तौर पे उनके खिलाफ उस समय जिस तरीके से पूरा मूवमेंट खड़ा किया गया था, मिसरौद थाने में तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे और स्पष्ट तौर पर उसे ये कहा गया था, थाने की तरफ से थाने में मांग की गई थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई फैजान नामक युवक के ऊपर की जाए। उस दौरान थाने प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी की थी और उसके बाद अब सशर्त जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन उन्हें इस प्रकार की सजा दी गई है कि जब लोग इस सजा को देखेंगे तो इस बात को समझेंगे कि भारत का अपमान या भारत विरोधी नारे लगाने का क्या भारत के अंदर नतीजा हो सकता है और किस प्रकार से कोर्ट सजा दे सकता है। जी बिल्कुल अतुल, देखिए ये अनोखी सजा थी, लेकिन वहीं अगर फैजान की बात करें तो 12 मामले भी दर्ज थे फैजान पर। और उस वक्त जब गिरफ्तार हुआ था फैजान तो ये कहा जा रहा था बचाव पक्ष की ओर से कि फैजान के ऊपर ये आरोप लगे हैं। खैर वो वीडियो हम सभी ने देखा, वो नारे भी सुने थे जो जिस तरह से लगाए गए थे देश विरोधी ये नारे। लेकिन क्या बचाव पक्ष अब किसी तरह से अपील कर रहा है? क्या दूसरी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं इसको लेकर अतुल? देखिए, जिस तरीके से आरोपी फैजान है उसकी तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जब ये पूरा मामला हुआ था और जब वीडियो वायरल हुआ था देश विरोधी नारे लगाने की, जिस मीडिया ट्रायल में जब तमाम चीज़ें आई थी तो एक आक्रोश समाज के बीच में पनप गया था उसको लेके। और इस बात को वो भली भांति समझ रहा है कि अगर हाईकोर्ट का जो निर्णय इस समय दी गई है, जो अनोखी सजा उसको दी गई है, अगर उसका पालन नहीं होता है तो और भी उसके ऊपर कड़े कदम उठ सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ से और भी गंभीर सजा उनको मिल
सकती है, जो जमानत दी गई है वो जमानत भी रद्द हो सकती है। तो इस समय फैजान की तरफ से फिलहाल मीडिया के बीच में कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। हमने संपर्क करने की कोशिश भी करी, मीडिया के बीच में आने को फैजान अभी तैयार नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब फैजान को हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचना होगा। वहां पर जो तिरंगा, भारत की शान, हमारी आन जो लगी हुई है, वहां पर झंडा जो लगा हुआ है उसको सलामी करनी होगी। 21 बार भारत माता की जय चिल्लाना होगा, नारे लगाना होगा और इस बात का सबूत देना होगा कि वो भारत के नागरिक है और भारत माता और झंडे का वो सम्मान करते हैं। बिल्कुल, चलिए नजर बनाकर रखिएगा अतुल, शुक्रिया। तो भोपाल से